हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीए इंटर मई 2024 का क्वेश्चन नंबर 3A और 3B करवा रहा हूँ बेटा। जरा चेक कर लेना आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन सारे सही गए हों। देखें बेटा, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर्स एंड रेलवेज ओवर ब्रिजेस। इट ऑब्टेन्ड ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम रेलवे, हाँ जी, रेलवे अथॉरिटीज टू कंस्ट्रक्ट ए रेलवे ओवर ब्रिज फॉर 400 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेरी आएगी 400 करोड़ की। आगे देखें, दी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ओवर ब्रिज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 ईयर। 4 साल में काम निमट जाएगा। आगे देखें, एट द आउटसाइड आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज एस्टिमेटेड दैट द टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड विल बी 370 करोड़, बट द एंड ऑफ द ईयर 1 दिस इज एस्टिमेटेड स्टैंड्स रिवाइज टू 375 करोड़। हाँ जी बेटा, 375 ईयर एंड पर लगा कंपनी को कि 375 करोड़ का खर्चा आ जाएगा टोटल। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मैं 375 कंसीडर करूंगा भाई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ईयर 0 पर जो लग रहा था 370 करोड़ का लग रहा था बेटा, लेकिन लगा कितना हमारा ईयर 1 के एंड पर लगा 375 का। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के लिए 375 कंसीडर करूंगा। आगे देखें, ड्यूरिंग ईयर 3 द कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाज हैज रिक्वेस्टेड फॉर वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय द रेलवे अथॉरिटीज। अकॉर्डिंगली द कॉन्ट्रैक्ट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 10 करोड़ एंड कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 7 करोड़। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितने से बढ़ गया 10 करोड़ से, और कॉस्ट कितने से बढ़ गई 7 करोड़ से ईयर 3 के एंड पे। इसका मतलब है बेटा, यानी कि ईयर 3 पे बढ़ा है ये दोनों चीजें। तो मुझे क्या करना है, ईयर 3 पर ही कंसीडर करूंगा। एक तो रिवेन्यू 410 करोड़ हो जाएगी, और जो खर्चा है जो एस्टिमेट था कितने का 375 का, 375 में 7 करोड़ और जोड़ दूंगा तो 382 करोड़ का खर्चा हो गया मेरा ईयर 3 पर। ये अनुमान लगाया गया कंपनी द्वारा, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा। आगे देखें, द कंस्ट्रक्शन लिमिटेड डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। फॉर्मूला इन्होंने अपने आप ही दे दिया बेटा कि कैसे कैलकुलेट होना है, और होता भी यही फॉर्मूला है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इज 98.8 करोड़, 202.4 करोड़, 310 करोड़ इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल ऑफ 3 करोड़, 382 करोड़। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच ईयर, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच ईयर। हाँ जी बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरा शुरू में 400 करोड़ का। तीसरे साल में बढ़ा है बेटा ये रिवेन्यू, रेलवे ने जो बढ़ाया है वो तीसरे साल में बढ़ाया है बेटा। आगे देखें, ईयर 1 में कॉस्ट इनकर्ड जो है टिल डेट कितनी है मेरी, क्वेश्चन में गिवन है ये 98.8 करोड़। तो पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दें साहब कि कितना है, कितना खर्चा कर दिया परसेंटेज में। हाँ जी बेटा, तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है 98.8, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 375, जो ईयर एंड में, ईयर एंड पे सोचा था ना ईयर 1 के एंड में कि 375 का खर्चा आएगा, वो कंसीडर करेंगे बेटा यहाँ पर। तो ये आया 26.35%। ऐसे ईयर 2 का निकाला बेटा, इतने परसेंट आया, ईयर 3 पर इतना, और ईयर 4 पर अपने आप आ गए बेटा 100%। आगे देखें, दूसरा पार्ट कह रहा है प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। तो ईयर 1 पर 400 करोड़ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसका 26.35% काम पूरा हुआ, और खर्चा इसके एवज में कितना हुआ 98.8 करोड़। तो 6.6 करोड़ 400 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई की, खर्चा इतना हो गया टोटल। तो टोटल रेवेन्यू जो टोटल पीएनएल में मुझे इतना भेजना चाहिए 13.48, इसमें से भेज कितना दिया मैंने ईयर 1 में 6.6 करोड़, वो माइनस कर दूंगा बेटा। तो 6.88 करोड़ क्या आ जाएगा बेटा, पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज की अमाउंट आ जाएगी। 410 करोड़ 80.37 307 माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 9.037।
हाँ जी, ईयर 4 में 410 पूरा कंप्लीट हो गया, 382 का खर्चा है, 28 करोड़, और 22.157 पे पहले रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ इस प्रॉफिट को। तो अब कितना करूंगा, 5.483 करोड़। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। आगे देखें। हाँ जी बेटा, कैश फ्लो का क्वेश्चन है बेटा ये। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर आरंभ लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा पहले रिक्वायरमेंट देख लो वो क्या कह रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया है आरंभ लिमिटेड के पास, वो निकालना है हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में ही, पी एंड एल अकाउंट, ऊपर क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है 5400 का डेबिट था पहले, अब वो क्रेडिट हो गया 37,800 रुपए से। तो जरा बताना कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। सर 37,800 माइनस 5400, बेटा गलत जवाब है। कुछ बच्चे ने तो यही गलती गलती कर दी होगी। 37,800 में प्लस होना है ये 5400 रुपए। तो 43,200 का पी एंड एल है बेटा, जो ड्यूरिंग द ईयर कमाया। ये मैं मान के चलता हूं इनडायरेक्ट मेथड में ये कमाया होगा बेटा कैश में। इनडायरेक्ट मेथड में ये माना जाता है जो भी प्रॉफिट कमाया है वो नगद में कमाया है। तो 43,200 कमाया बेटा वो। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे आ जाओ। पॉइंट कह रहा है बेटा इसके बारे में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है 1,62,000 का प्रोविजन बनाया है। तो बेटा ये तो मैं प्लस कर दूंगा, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 1,62,000। और बेटा इनकम टैक्स जो पेड करा वो माइनस कर दूंगा। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स पेड माइनस करूंगा मैं। पहले अकाउंट बना लो बेटा इसका। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स प्रोविजन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी बेटा, कितना प्रोविजन है ओपनिंग, 2,21,400। तो 2,21,400, और क्लोजिंग में कितना है बेटा, 1,35,000 रुपए। मैंने और कितना प्रोविजन बनाया बाई पी एंड एल अकाउंट, मैंने वो प्रोविजन बनाया 1,62,000 रुपए का। तो बाकी मैंने पेमेंट किया होगा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 2,21,400 प्लस 1,62,000 माइनस 1,35,000, 2,48,400 का ये बेटा मैंने पेमेंट किया होगा। 2,48,400 रुपये में यहाँ पे माइनस कर दूंगा। जनरल रिजर्व 54,000 से 81,000 हो गया बेटा, तो प्लस करूंगा जनरल रिजर्व 81,000 माइनस 54,000, 27,000 रुपए का जनरल रिजर्व में क्या करूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। 12% डिवेंचर्स। हाँ जी बेटा, 12% डिबेंचर। और ये लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि डिबेंचर जो इशूड करे हैं वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इशूड करें हैं, तो यानी इंटरेस्ट जो देना है मुझे वो ओपनिंग पर देना है। 1,18,800 का 12%।
1,18,800 का 12%, 14,256 रुपये। हाँ जी बेटा। तो प्लस करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,256 रुपये। डिवेंचर का भी पॉइंट कर दिया। सर ये नहीं करा इशू का कुछ भी। जो इशू करे डिवेंचर बेटा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यहाँ नहीं जाना। ट्रेड पेबल 1,29,600 से 1,18,800 हो गए। तो 1,29,600 माइनस 1,18,800, 10,800 माइनस करूंगा बेटा, माइनस टीपी 10,800 रुपये। 8% करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पे भी कह रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर परचेज की गई है। तो 8% जो आना है वो 54,000 पे आना है बेटा। माइनस करूंगा इसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये माइनस में हो रहा बेटा, यहाँ की एक्टिविटी नहीं है तो हटाओ इसे। 2,320 रुपये। हाँ जी, पीपीई बचा। पीपीई के बारे में कुछ कह रहा है? पीपीई के बारे में कुछ नहीं कह रहा बेटा। तो ऐसे ही देख लें बेटा, 3,99,600, 3,99,600 ग्रॉस पर है ये। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे ये हो गया तो प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। 1,62,000 में से 1,29,600 रुपये माइनस कर दूंगा, 32,400, 32,400 रुपये बेटा डेप्रिसिएशन ये प्लस हो जाएगा, 32,400। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 81,000 से 2,61,000, 81,000 से बेटा कितने हो गए, 2,61,360। पैसा अटक गया 1,80,360, माइनस करूंगा बेटा टी आर, ट्रेड रिसीवेबल 1,80,360 माइनस। हाँ जी बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27 से 54 हो गए बेटा, प्लस करूंगा प्रोविजन 27,000 रुपये। इन्वेंट्री 1,35 से 81 हो गई बेटा, तो यानी इन्वेंट्री बेच दी हमने, 1,35 से 81 हो गई 54,000 की। तो प्लस करूंगा बेटा इन्वेंट्री 54,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा बता दो इसे भी हाथ की हाथ। सर इसका कुछ भी नहीं होगा। वेरी वेरी गुड। 43,200 प्लस 1,62,000 माइनस इनकम टैक्स पेड 2,48,400 प्लस जनरल रिजर्व 27,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस करूंगा 14,256 माइनस 10,800 माइनस 4,320 प्लस 32,400 माइनस 1,80,360 प्लस 27,000 प्लस 54,000। इन्वेंट्री के 54,000। तो ये आया बेटा 84,024 रुपये। और मजे की बात ये बेटा नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो आउटफ्लो हुआ है बेटा। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है 84,024 रुपये का। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, होना ऐसी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।